अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सवाल यह है कि कान पर बाल आ जाने से क्या होता है। कान पर बाल उग आए तो क्या कोई परेशानी आने वाली है, इंसान मरने वाला है। जिसके कान में बाल आ गए हैं उसका आखिरी वक्त करीब है। ये सारी बातें लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। ये अफवाहें ऐसी उड़ी हैं कि जिसके कान में बाल आ जाए पर परेशानियां आने वाली है, फिर वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उसके कान में बाल आ गए। सारी बातें लोगों के दिमाग में आते रहती हैं। इन सब बातों का जवाब क्या है, क्योंकि लोग इन बातों को और इन अफवाहों को फैलाते रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को आपके सामने में रखने की कोशिश करता हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि इन अफवाहों को अच्छी तरीके से जानकर आपके दिलो दिमाग से ये सारी बातें दूर हो जाएं। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि हर दीनी मसाइल का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखें, इस बात की हकीकत क्या है कि अगर कान में बाल आ जाए तो क्या घर में परेशानी आएगी। कान में बाल आ जाने से क्या इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, क्या उसकी मौत आने वाली है। इन सब बातों का जवाब क्या है। इन सब बातों का जवाब देने से पहले आप इसी के मुतालिक एक हदीस पाक समाअत करें। सबसे पहले आप इस हदीस को सुने। अहमद बिन हंबल की एक हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा 40 साल का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको 3 तरह की बलाओं से दूर फरमा दे। नंबर 1 जुनून यानी पागलपन। नंबर 1 जुनून यानी पागलपन वाली बीमारी से उसे दूर फरमा देता। नंबर 2 कोढ़ की बीमारी, यानी जो लोगों को कोढ़ की बीमारी हो जाती है, इस बीमारी को भी अल्लाह तबारक व तआला किसी मुसलमान का 40 साल हो जाता है तो इस बीमारी से भी दूर फरमा देता है। नंबर 1 पागलपन से, नंबर 2 कोढ़ की बीमारी से, और नंबर 3 बर्स यानी सफेद दाग की बीमारी से। तो ये वो 3 बलाएं हैं। जब किसी ईमान वाले की उम्र 40 साल होती है तो इन परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देता है। और आगे सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 40 साल की उम्र में उन्हें इन बलाओं से, जो हमने जिक्र किया, इन बलाओं से दूर कर देता है। लेकिन कोई मुसलमान बंदा 50 साल का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हिसाबो किताब में तखफीफ फरमाता है, यानी कमी कर देता है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और जब 60 साल का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी तरफ झुकना नसीब फरमा देता है। और आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब 60 से 70 साल का हो जाता है तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और जब 80 साल का हो जाता है तो अल्लाह उसकी नेकियां साबित रखता है, उसकी बुराइयों को मिटा देता है। और जब 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाहों को मुआफ कर देता है और उसके घर के आदमियों के बारे में उसे शफाअत करने वाला बना देता है। ये घर वालों के हक में उसकी सिफारिश को कबूल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां कहां किस मोड़ पर लोगों को कैसी कैसी बशारतें दे रहे हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। किस तरीके से 40 साल की उम्र में क्या बशारतें दी। हुजूर ने 50 साल की उम्र वालों को कौन सी बशारत दी। 60 साल की जब उम्र हो जाएगी तो फिर क्या मिलेगा। 70 साल की उम्र हो जाएगी तो फिर क्या मिलेगा। 80 साल में क्या मिलेगा, 90 साल में क्या मिलेगा। ये सारी की सारी बशारतें अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मुस्तफा जान रहमत अपने ईमान वाले उम्मतियों को दे रहे हैं। तो अब गौर करने की बात यह है कि जब अल्लाह के रसूल ऐसी खुशखबरियां दे रहे हैं, ऐसी बशारतें दे रहे हैं कि जब आदमी का उम्र बढ़ने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के साथ किस तरह नरमी फरमाता है। और जितना उम्र बढ़ता जाता है अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता चला जाता है। अब रही ये बात कि कान पर बाल आने का क्या मतलब। जब 40-50 साल से ज्यादा हो जाए तो फिर कान पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनको आप देखेंगे कि 25-30 साल की उम्र में भी उनके कान पर बाल आ जाते हैं। तो कान पर बाल आने का मतलब सिर्फ यही है कि उम्र बढ़ रही है। और कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि बहुत कम उम्र ही है लेकिन कान में बाल आ जाता है। लेकिन अक्सर यही होता है, कान में बाल
اکثر و بیشتر عمر بڑھنے کے حساب سے آتے ہیں۔ تو پتا چلا کان پر بال نہ کسی پریشانی آنے کی وجہ سے آتے ہیں، نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کان پر بال آ گئے ہیں تو اب یہ شخص مرنے والا ہے، کوئی اور دوسری بات اس کے لیے سوچے، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برا شگون نکالنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کان پر بال آنا اور پھر اس سے برا شگون نکالنا یہ درست نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ روایت سے نہ کسی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، بلکہ لوگ یوں ہی اس بات کو پھیلاتے رہے۔ کان پر بال آنے کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ عمر اس کی بڑھ رہی ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں۔ اس لیے کان پر بال آنے کا مطلب بالکل یہ نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ وہ 4 دن کے اندر مر جائے گا، یا پھر 8 دن کے بعد مر جائے گا، یا پھر برا شگون آنے والا ہے، یا پھر گھر میں پریشانی آنے والی ہے۔ تو یہ بالکل یہ ساری باتیں غلط ہے۔ امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا، آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں اس سے پہلے آپ اپنے دوستوں احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو آج کی جانکاری کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جانکاری کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔